नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने एनसीईआरटी के अगले वीडियो के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी का अगला वीडियो, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के पूरे पूरे सोल्यूशन मिलते हैं। मैं आपको उन एनसीईआरटी के सोल्यूशन के वीडियो के नोट्स भी देता हूं। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, पीडीएफ एंड असाइनमेंट करके, नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, सारे लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल हु आर मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इन टू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आ पाएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हां, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके, और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो चलो बेटा, तो अब बात करते हैं रिलेशन फंक्शन, सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो पहला सवाल, क्वेश्चन कहता है कि a में 1 2 3 4 से लेके 14 तक है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कहता है कि एक रिलेशन R बताना है a से a टू a का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि भैया हम जो x, y लिख रहे हैं ना, अभी आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, हमने a क्रॉस b किया था, तो a क्रॉस b से हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स बन रहे थे x, y के फॉर्मेट पे। तो x, y के फॉर्मेट पे जो एलिमेंट्स बन रहे हैं ना, आपको ये समझना है कि x जो है वो a से है और जो y है वो भी a से है, क्योंकि a टू a है फंक्शन। तो अब यहाँ पे लिख रहा है कि रिलेशन r x, y इस तरीके से है जहां पे ये रिलेशन फॉलो करे, 3x - y = 0। अब अगर इसको सॉल्व करोगे 3x - y = 0, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है y = 3x। मतलब x, y आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि y जो है ना वो x का 3 टाइम्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम x1 उठाते हो तो y x1 डालने पे आपका y आ जाएगा 3 टाइम्स है। इसका मतलब आपका ये जो फर्स्ट x, y बनेगा वो बनेगा 1,3, वो बनेगा 1,3। तो उसी तरीके से x और y, इसमें कह भी रहा है कि x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं। तो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहला तो ये देखो कि R में कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे। तो R में पहला तो दिख रहा है 1,3, अच्छी बात है। फिर अगर 2 डालोगे x को तो 2 का ट्रिपल
2 का 3 टाइम्स 6, तो 2,6 बनेगा। फिर तीसरा वैसे ही 3 डालोगे तो 3,9, 4 डालोगे 4,12। अब 5 जैसे ही तुम यहां डालोगे 5 से 15 बनना चाहिए, बट ये 15 इसमें है ही नहीं। देखो ध्यान से, आखिरी एलिमेंट 14 है और हमें बताया गया है कि भैया y और x दोनों a का होने चाहिए, तो ये 5,15 आपका कट जाएगा। मतलब R के अंदर आपके ये टोटल 4 केसेस ही बनेंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके पास R आया, अब आपसे पूछ रहा है डोमेन, तो डोमेन हमेशा याद रखना, डोमेन मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो पहले एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट जो है ना इन सब के, वो डोमेन बन जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो डोमेन तो आपको साफ साफ दिख गया 1 2 3 4। अब कोडोमेन वो होता है, कोडोमेन वो होता है जो रेंज में आ सकता है, रेंज मतलब सेकंड में आ सकता है। तो देखो यार यहाँ पे क्या कह रहा है, ए टू ए है, तो हमेशा याद रखना ए टू ए का मतलब ये होता है, ए टू ए का मतलब ये होता है कि ये आपका डोमेन बनेगा और ये आपका कोडोमेन बनेगा। तो डोमेन में तो सारे एलिमेंट्स आ नहीं पाए, जो जो सेटिस्फाई कर रहे थे वो आ गए। कोडोमेन में ये पूरा का पूरा ए आएगा, तो पूरा का पूरा ए मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा 14 तक, ये पूरा कोडोमेन बनेगा। अब रेंज क्या बनता है, ध्यान से देखो, कोडोमेन के अंदर में से जो जो वैल्यूज सेटिस्फाई करके यहां पे आ गई सेकंड वाले में, देखो 3 6 9 12, तो जो जो x, y में ये जो y बनती है ना, इसे ही हम कहते हैं रेंज। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज। मतलब आपने जब जब वन यहाँ पे डोमेन डाला, डोमेन में क्या था, वन था 2 था 3 था 4 था, तो जब जब आपने यहाँ पे डोमेन की वैल्यू डाली, तो जो जो वैल्यू y की निकल कर आई, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो ये कोडोमेन तो पूरा हो गया, बट रेंज क्या होगा, 3 6 9 12। तो आंसर विल बी 3 6 9 12। सिंपल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 6 9 12 रेंज है, डोमेन की बात करें तो 1 2 3 4, और कोडोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा एंटायर सेट ए, और इन लोग का भी रिलेशन में 1 3 2 6 3 9 4 12, यही सेम चीज आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे रिलेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x क्या है, लेस देन 4 है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब जाहिर सी बात है 1 या 1 के बराबर रहा होगा। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 1 2 3, बस यही 3 होते हैं। तो x की वैल्यू तो मिल गई भैया, तो अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी +5 करके, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, और 2 डालोगे तो 7, और 3 डालोगे तो 8, 6 7 8 आ गया। तो आपको x, y मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा। r इज इक्वल्स टू x, y है, तो आप लिखोगे 1,6, फिर 2,7, फिर वैसे ही 3,8, ये आपने लिख दिया। अब डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो हमने दिखा दिया रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज तो आपको दोनों दिख रहा है। डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर दिख रहा है आपको 1 2 3, सिंपल सा। और रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर भी आपको दिख रहा है 6 7 8, बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, isn't it? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर 6 7 8 इज द रेंज एंड डोमेन इज 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में दिया हुआ है 1 2 3 5 4 6 9, बी में दिया हुआ है डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी आर एक्स कॉमा वाई, और इसमें रूल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो आपको एक्स और वाई वैसे ही लेना है ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड हो। अब देखो यार, ऑड नंबर तभी बनता है जब आप इवन में से ऑड को माइनस करो, इवन माइनस ऑड करो, या फिर इसका उल्टा ऑड माइनस इवन करो। अगर आप दोनों के दोनों इवन कर दिए या दोनों के दोनों ऑड कर दिए तो आंसर कभी ऑड नहीं आएगा। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि आपको x में बहुत सारे नंबर हैं, तो जब आप इनमें से इवन उठाओ तो यहां से ऑड उठा लो, और जब उल्टा यहां से ऑड उठा रहे हो तो यहां से इवन उठा लो, बस यही करना है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं r लिखूं तो r में पहला एलिमेंट मैं 1 डाल सकता हूं, तो ये ऑड है, तो 1 के साथ यहाँ पे इवन क्या क्या उठेगा, ये ऑड है ना, तो यहाँ पे वो b में इवन लेना होगा, तो 4 और 6 इवन है, तो 1 से 4 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस देखो ऑड है। अब उसी तरीके से फिर 2 ले लो, दूसरा 2 बनेगा, 2 तो इवन है भैया, तो यहाँ पे ऑड लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही ऑड है 9, तो 2,9। फिर वैसे ही 3 ले लो, 3 ऑड है, तो 3 के साथ फिर से 4 जाएगा, 3 के साथ 6 भी जाएगा, बिकॉज यही दो इवन है। फिर 5 आ जाओ, नहीं एक मिनट, 2, हाँ 2 से अपन ने कर लिया, 3 हो गया 5, अब 5 आ जाओ तो 5 भी ऑड है,
तो 5 के साथ वापस से 5 का 4 और 5 के साथ 6 बनेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स बन गए, ये आपका R बन गया कि भैया R में ये सब पॉसिबल है। अब x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, वो तो हमने कर ही दिया, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, तो आ गया। टोटल 6 और 1 7, 7 एलिमेंट्स बनेंगे। देखो 1 4 1 6, 2 के साथ 9, 3 4 3 6, 5 4 5 6, टोटल 7 एलिमेंट्स बने हैं। बड़ा सिंपल सा है, मतलब ज्यादा कुछ टफ नहीं है और ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना भी नहीं है आपको। आपको बस थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते जाना है, जो जो बोल रहा है वो करते जाओ एंड हेंस आप आंसर ले लोगे। देखो अगला फॉर्म, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P and Q. Write down the relation first in set builder form, second roster form. What is the domain and range? तो देखो यार, हमेशा याद रखना ये पहला वाला डब्बा डोमेन बनता है और ये जो आखिरी वाला डब्बा है ये रेंज होता है, ये आपका रेंज है। तो डोमेन और रेंज तो दिख रहा है भैया। डोमेन अगर बात किया जाए, डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो 5 6 7, और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज भी दिख रहा है आराम से 3 4 5। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 है अगर, मतलब, और ये डोमेन है तो मतलब ये x की वैल्यू होगी जनरल हमेशा, और रेंज है मतलब ये y की वैल्यू होगी। तो हमारा रिलेशन R ये तो हमेशा x, y के फॉर्मेट पे होगा, ये तो तुम समझ ही रहे हो, x, y के फॉर्मेट में। अब सच दैट यहाँ पे रूल लिखना पड़ेगा। तो देखो रूल ऐसा बन रहा है कि आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे ली हुई है इससे 2 कम आंसर आ रहा है। मतलब x में आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो y उससे 2 कम है। देखो 6 में 2 कम 4, 7 में 2 कम 5। मतलब एक बात तो पक्की है कि y जो होगा आपका वो x में से 2 कम होगा, x माइनस 2। ये बात पक्की होगी, तो हमने रूल भी लिख दिया। अब x क्या क्या होना चाहिए, तो x भैया हमारा 5 6 7 ही आ रहा है, तो आप x के लिए रूल डाल दो कि x belongs to natural number और x is less than equal to 7 and greater than equal to 5। देखो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए x, जो कि नेचुरल नंबर है, आपने रूल भी लिख दिया। और y आप इसी के हिसाब से बन जाएगा, y के लिए कोई रूल डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब x 5 6 7 डालोगे तो 5 6 7 डालोगे तो y ऑटोमेटिकली 3 4 5 आ जाएगा। तो बस आपने रूल भी लिख दिया। अब अगर ये तो पहला फॉर्मेट हो गया, अब आपसे कोई बोले दूसरे फॉर्मेट में कि रोस्टर फॉर्म लिखिए, तो भैया रोस्टर फॉर्म तो लिख ही देंगे हम। 5, 3, 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6, 4 और 7, 5 हो गया। अब बताओ इससे ज्यादा आसान सवाल कहाँ हो सकता है? कहीं हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। देखो 5 3 6 4 7 5, रूल इन्होंने भी लिखा y इक्वल्स टू x माइनस 2, और x की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट 5 6 7 डाल दी, हमने थोड़ा सा वो इनइक्वालिटी दिखा के बनाया, बट ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है। समझ पा रहे हो? डोमेन भी आ गया 5 6 7 3 4 5। बड़े सिंपल सिंपल सवाल दे दिए इन लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और a कॉमा बी ए से बिलोंग करता है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो रिलेशन ये है कि आपको a कॉमा बी ऐसे लिखना है कि ये जो b होना चाहिए ना ये a से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहला a तो 1 बनता है और 1 सबको डिवाइड करेगा, है ना। देखो 1 सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये पहले में मैं अगर 1 2 लिखूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज क्या कहता है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। सही है? हाँ सही है। तो 1 तो मैं सबके साथ डाल सकता हूँ, 1 3 1 4 1 6, और एक मतलब एक चीज छूट गई, 1 1, बिकॉज ए और बी दोनों क्या है, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो भाई 1 1 भी डाल सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा रिलेशन है, ए टू ए वाला रिलेशन है, ए से ए तक। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन बना ना हमारा ए कॉमा बी वाला, ये ए कॉमा बी में पहले तो ये आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, अब देखते हैं 2। अगर पहला एलिमेंट 2 है तो 2 किसको किसको डिवाइड करता है, तो 2 खुद 2 को करता है और 2 4 को करता है और 2 6 को करता है, तो यही 3 बनेंगे। अब 3 पे देख लेते हैं, तो 3 खुद को 3 को करता है और 3 6 को करता है, तो कर दिया। अब 4 को देख लेते हैं, तो 4 में 4 खुद 4 को करेगा और किसी को नहीं करेगा, और वैसे ही 6 भी खुद को 6 को ही करेगा बस। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए आपके पास, बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए। ए टू ए, ये आपका रिलेशन आर, समझ गए। तो बस आपको यही लिखना था 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। देखो अब दूसरा वाला इसी में पूछ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। तो देखो डोमेन ऑफ आर में आपको दिख रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, डोमेन में क्या होता है, पहला एलिमेंट, तो 1 1 1 मतलब आपने सारे पहले एलिमेंट तो लिए, 1 लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया 6 लिया, तो आपने सारे एलिमेंट्स ले रखे हैं, तो डोमेन आपका क्या बन जाएगा, ये तो डोमेन 1 2 3 4 6 एज इट इज सेम ए वाला।
तो डोमेन तो बन गया। अब रेंज पूछ रहा है आपसे, तो देखो भैया रेंज में क्या हमने किया, हमने हमारा हर एक वैल्यू आया है, y में 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6 आया है, फिर यहाँ 2 4 6, मतलब हर एक वैल्यू तो आ ही गई है। तो अगर हर एक वैल्यू आ गई है तो आप बहुत आसानी से रेंज भी लिख सकते हो कि भाई सेम होगा 1 2 3 4 6, ये सारे सेम वैल्यूज होंगे। तो बस देखो 1 2 3 4 6 डोमेन, रेंज भी 1 2 3 4 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 4 6 6 6, यही सेम आंसर हमारा भी आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। डिटरमाइन कीजिए डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, इस रिलेशन का डिफाइन करना है। तो देखो x क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब x के जगह पे 0 1 2 3 4 5 डालोगे तो देखो y क्या बनने वाला है, मतलब बाजू वाला क्या बनने वाला है, x प्लस 5, मतलब इसमें 5 ऐड करना है। तो 5 1 प्लस 5 6 2 प्लस 5 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो देखो ये आपका बन गया पूरा का पूरा R रिलेशन। ठीक है, अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि डोमेन क्या होता है, पहला वाला एलिमेंट। तो पहला वाला एलिमेंट तो भैया सेम 0 1 2 3 4 5 है। और अब आपका रेंज अगर कोई पूछे तो भैया रेंज क्या बनता है, दूसरा वाला एलिमेंट बनता है। तो 5 6 7 8 9 10 बन गया, ये तो करना था। बताओ कितने आसान आसान सवाल दे रखे हैं इन लोगों ने, एक 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक। आ गया आंसर। Write the relation R x comma x cube. X is a prime number less than 0 in roster form. Really? तो लेस देन 0 कैसे हो सकता है, प्राइम नंबर लेस देन 0 तो होता ही नहीं है। ओके, ये मिसप्रिंट है या फिर ऐसा ही सवाल है। अच्छा, प्राइम नंबर लेस देन 10 था, सॉरी, बाय मिस्टेक यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो ये प्राइम नंबर लेस देन 10 है, सॉरी। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होता है, तो x प्राइम नंबर लेस देन 10 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है। तो ये सारे x बन गए। अब आपको ये जो y वाला है, जो दूसरा वाला है, वो x क्यूब बनेगा। तो x क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 27 125 और 7 का 343 बनता है। तो अब अगर आपसे कोई r पूछे तो r तो लिख ही सकते हो, तुम कैसे लिख सकते हो, 2 8 3 27 5 125 और 7 343। तो ये बन गया। अब आपने करना क्या है, ये आर बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा रोस्टर फॉर्म में ही बस पूछा था, बस यही आंसर आ गया। लो भाई 2 8 3 27 5 125 7 343 बन गया। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ 2 मिनट में आंसर आएंगे। a की वैल्यू एक्स वाई जी, बी की वैल्यू 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के कितने रिलेशंस बनेंगे, तो भाई बहुत सिंपल है, ए से बी के रिलेशंस उतने ही होते हैं जैसे ए क्रॉस बी में होता था। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कर दो, आंसर 6। तो ए से बी के रिलेशंस 6 बनेंगे बस। हैं, अच्छा एक मिनट, सबसेट भी पूछा है क्या। अच्छा, ए क्रॉस बी के 6 बने, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 raised to power 6, द नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा एक मिनट, आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, सॉरी ए क्रॉस बी तो हमने निकाल दिया। ए क्रॉस बी निकालने के बाद इसके टोटल सेट्स, टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं। तो आपको याद होगा पावर सेट हम लोग लिखते थे, तो पावर सेट हमेशा क्या होता है, 2 raised to power 6, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन भी होगा। नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल कितने होंगे, 2 raised to power 6, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई गेस सबको समझ में आ रहा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नाइन्थ, R be the relation on Z defined by R a comma b, a comma b belongs to Z, Z मतलब अच्छा Z अभी आगे डिफाइन होगा। a माइनस बी इज एन इंटीजर। ध्यान रखना Z एक इंटीजर का सेट होता है, जैसे आपका R रियल नंबर होता है ना, n नेचुरल नंबर, वैसे ही Z इंटीजर के लिए होता है। तो let R be a relation on Z defined by a comma b such that a comma b belongs to integer and a minus b is an integer। अच्छी बात है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ आर आपको बताना है। तो देखो यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, आपको ए और बी दोनों इंटीजर लेना है और उनका डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। तो भाई जब दो इंटीजर को तुम माइनस करोगे, इंटीजर माइनस इंटीजर,
तो आंसर तो हमेशा ही इंटीजर आता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो भाई वो तो सिंपल सी बात है कि डोमेन ऑफ आर हो जाएगा आपका सारा इंटीजर z, और रेंज ऑफ आर में भी आप सारा का सारा इंटीजर लिख सकते हैं। इसमें तो मतलब बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, डोमेन ऑफ आर भी z होगा, रेंज ऑफ आर भी z होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब आप माइनस करते हो a माइनस बी और ये कह रहा है कि वो इंटीजर आना चाहिए, तो और आपने पहले ही बता दिया है कि a और b इंटीजर रहेंगे, तो हमेशा इंटीजर माइनस इंटीजर तो हमेशा ही इंटीजर आता है, तो इसमें बताने वाली बात ही नहीं है, तो ये हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए, तो अब ये एक्सरसाइज होता है समाप्त और इसी के साथ ये सेशन भी होता है समाप्त। अब बात करते हैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की और देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। लेट्स सी। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है, इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको यह बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट वेदांतु इज सेइंग एंड आवर रिजल्ट हैज बीन आउटस्टैंडिंगली वेल इन द पास्ट। आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है।
वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है, नेशनल एवरेज जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे, समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है। एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया? अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है? तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है, 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.